हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 को लेकर चलेंगे और आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के एक चौथाई के एक चौथाई के 3/5 के 2/3 34 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? इधर सोल्यूशन पे क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या के एक चौथाई, अब एक चौथाई है, फिर एक चौथाई के 3/5 के 2/3 कितना है? 34 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो माना कि संख्या x है, संख्या का मान लिया हम लोग x, हम लोग को मालूम है तो संख्या तो x मानेंगे। इंग्लिश में मानना का मतलब लेट होता है, LET लेट, लेट मीन्स माना। तो संख्या हमने क्या मान लिया? x। देखो x का एक चौथाई, चलिए एक चौथाई हो गया, एक चौथाई की कितना है? 3/5, 3/5। अब 3/5 कितना है? 2/3 गुने 2/3 कितना है? 34 है, बराबर कितना लिख देंगे? 34। ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल कट जाएगा। ठीक है, 1 टाइम में, और 2 दूना कितना? 2 कम 2, 2 दूना कितना होता है? 4। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। अब 1 को x से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? x होगा। x 5 और 2 का मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 10 होगा, बराबर 34। और इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 34 इंटू 10 इक्वल टू 340, यानी 340। तो ये संख्या है 340। अब प्रश्न क्या पूछता है? तो उस संख्या का 20% कितना होगा? प्रश्न क्या पूछा है? तो संख्या का 20% कितना होगा? तो 340 का 20% निकाल दें। 10 से 10, 10 से 10, 34 इंटू 2 यानी 68 आंसर। इसको 34 इंटू 20% का, 20% का मतलब कितना? 1/5। 340 है तो 1/5 इधर कर सकते हैं, और इसको से मल्टीपल डिवाइड कर देंगे तो 68 आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। जो भी बच्चों को समझ में नहीं आए तो वो मैसेज करें, नंबर भी है, फ़ोन भी है, उसका रिप्लाई मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था पार्ट 2 का, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। अगला प्रश्न रहेगा, अगर
क्वेश्चन नंबर 2, अगर एक संख्या और उसके सप्तांश का अंतर में 42 है ना, तो वह संख्या क्या है? सप्तांश का अंतर कितना है? 42 है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या होगा या है। ठीक है, अब सप्तांश कहने का मतलब कितना है? सप्तांश कहने का मतलब 1/7। अगर एक संख्या है और उसके दूसरे संख्या के जो है सप्तांश का अंतर 42 है, तो लेट कर लीजिए, संख्या बराबर कितना है? x। ठीक है, चलो हिंदी चलते हैं। माना संख्या क्या है? संख्या x है। क्या है? संख्या x है। तो यहाँ डायरेक्ट प्रश्न अनुसार कर देंगे, प्रश्न अनुसार, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो सप्तांश में अंतर पूछ रहा है, तो x संख्या कितना बना? x, और x 1/x माइनस 1/7 इक्वल टू 42। अब इसको हल करो तो 7x माइनस 1 इक्वल टू 42 इक्वल टू 42। अभी संख्या का x है तो कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा ना, x इंटू 1/7, तो x/7। ओके, 7x कितना हो जाएगा? x। अब 7x में से 1x चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x/7 इक्वल टू 42। अब देखो 7 छक कितना होता है? 42, काट सकते हैं, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। आंसर 49 आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दो अंकों वाली संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है। 1/5 से 5 अधिक है। कितना है? 5 अधिक है। कितना है? 5 अधिक है। तो दोनों अंकों के बीच अंतर कितना होगा? तो दोनों अंकों के बीच अंतर क्या होगा? क्या होगा या फिर कितना होगा, इसको बोल सकते हैं। ये पहले माना संख्या x है। ठीक है, अब देखो दो अंकों की संख्या है तो कितना है? 1/3, और इसकी क्या? 1/5। इससे कितना अधिक है? 5 अधिक है। 1/5 कितना अधिक है? 1/5 से 5 अधिक है, तो संख्या x है। तो संख्या x माने तो कितना? x/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो, x कितना हो जाएगा? 5 होगा। बराबर कितना अधिक है? 5 अधिक है। 5 के बराबर को उछल लेंगे। अब इसका सोल्यूशन करो। 3 पर कितना होता है? 15। 5 दिया 15, 3 5x, 5 दिया 15, तो कितना हो? 3x इक्वल टू 5। तो 2x/15 इक्वल टू 5।
और इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 15/2 यानी 75/2 तो 37.5 कितना हो जाएगा 37.5 आंसर। ये इनका डिफरेंस निकलेगा, इनका अंतर होगा। ओके, अगला प्रश्न है किसी संख्या का 2/3 इसकी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। और वह संख्या क्या है? पहले क्वेश्चन को समझो। ये माना संख्या क्या है? संख्या x है। ओके, सॉल्यूशन में क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या है, कोई संख्या है, किसी संख्या का 2/3 इसकी संख्या के 7/3 से घटाया जाता है तो जो परिणाम आता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसको हल करने के बाद जो आता है वो 2 से अधिक होगा। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है? संख्या में कितना बना है x, इसमें बड़ा कौन सा 7x/3 माइनस 2x 2/3 है 2/3। अब 2/3 पूछ रहा है बराबर, यहाँ डायरेक्ट मार देंगे प्रश्न अनुसार डायरेक्ट प्रश्न से ले लेंगे। ठीक है, अब 7x और 2x क्या है को लिखो क्योंकि x इंटू 7/3 तो 7x होगा ना, x इंटू 2/3 यानी 2x/3। ओके, क्या करता है 2 अधिक होता है संख्या से तो x + 2 इसको सॉल्यूशन करो 3 7x - 2x = x + 2। 7 में से 2 चला गया तो कितना हो गया 5x बराबर x + 2। अब यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ये 5x है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को इस साइड लाइए माइनस हो जाएगा -3x 5 - 3x इक्वल टू कितना 6। और 5 में से 3 जा कितना आएगा 2x बस ये 3 दूना कितना होता है 6 तो 3 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3 आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। क्या है 10 अधिक है, वह संख्या क्या हुआ? वह संख्या क्या है?
वह संख्या क्या है। सोल्यूशन देखो, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। 1/7 से कितना है, 10 अधिक है। अब देखो कोई संख्या है जिसका जो है, मान लो ये संख्या है, एक संख्या है तो 1/5 कितना है, x/7। ये जो संख्या है इस संख्या से कितना है, 10 अधिक है, यानी ये 10 अधिक है और ये 10 कम है। समझे? तो क्या करना है, माइनस ही करना है। माना संख्या x है, यहाँ प्रश्न से बोल देंगे, प्रश्न से x/7 x/5 माइनस x/7 चल कितना अधिक है, 10 अधिक है। 7/5 कितना होता है, 35। x 5 तो 35, x आ गया 7x और 7/5 35, तो यहाँ 5x इक्वल टू 10। 7 में से 5 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, राइट। 35 इक्वल टू 10। 2/5 कितना होता है, 10 होता है 5, इसीलिए x बराबर कितना होगा, 35 गुना 5 यानी 175। 175 इज राइट आंसर। ओके, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का आधा, यदि किसी संख्या का आधा उसके तिहाई से 8 अधिक है, कितना है, 8 अधिक है, कितना है, 8 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। मान लो किसी संख्या का आधा उस संख्या के उसके तिहाई से, उस संख्या के किससे, तिहाई से कितना है, 8 अधिक है, तो संख्या, यहाँ डायरेक्ट मतलब प्रश्न से x/2 माइनस x/3 इसका टू कितना, 8 बोल रहा है। ये दोनों का एलसीएम कितना, 6, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा, x/6 टू 8। 8 से कितना होता है, इसीलिए x इक्वल टू कितना, 8 से 48 यानी 48। 48 क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, संख्या कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार की संख्या बताएं, इस प्रकार की संख्या बताएं जिसका तृतीया उसके 5वें से 16 बड़े हो, से 16 बड़ा हो या फिर बड़ा। देखो, माना संख्या x है, ठीक है, बोला कि कोई ऐसा संख्या बताओ, वो संख्या बताओ जिसका तृतीया है ना, उसका तृतीया उसके 5वें से कितना है, 16 बड़ा है। तो यहाँ पर ये बड़ा छोटा पूछ रहा है तो सेम ही होगा। तो x-3 x/3 माइनस x/5 इक्वल टू 16। 3×5 कितना होता है, 15, और 3×5 15, तो 5x आ गया, और 5×3 15 तो 3x हो गया।
इक्वल टू 16, 5 में से 3 जाएगा कितना 2 बराबर 16, 8 दूनी कितना होता है 16, इसलिए एक्स बराबर कितना होता है 15 ठी कितना होता है 120, 15 ठी 20 से यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। ओके।